अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ आपका जुपिटर की तब्दीली, और ये जुपिटर बड़ा इम्पोर्टेंट, ये पॉजिटिव सियारा है। ये जहाँ जाता है फ़ायदे देता है, उठा देता है उस घर को, जिस सियारे के साथ मिलता है उस सियारे को वो उसकी ताकत को वो बढ़ा देता है। ये कैटलिस्ट है, और जहाँ पे ये पांचवी नज़र से देखता है उस घर को पॉजिटिव कर देता है। तो 17 मई से जुपिटर की तब्दीली होगी हुई है, इसलिए जो जो सियारे फ़ायदा उठाएंगे उसका बताऊंगा। जो सियारे जो फ़ायदा उठा रहे थे उनकी रोशनी ज़रा कम होगी, वो उसका बताऊंगा। जुपिटर का रोल बड़ा पॉजिटिव होता है, और इस वक्त ये वहाँ से एरीज से निकल के ये जेमिनी में टॉरस में आ गया। बट यहाँ पे अभी 9 जुलाई तक ये राहु के नीचे रहेगा। लिहाजा जुपिटर की अपनी ताकत जो वो राहु को उठा देगा, खुद वो ज़रा पिस जाएगा, राहु के नीचे होता है, लेकिन राहु की क्वालिटी को उठा के रखेगा और ये पांचवें घर को ट्राइन देगा। अब हमने देखना है कि इस साल कौन कौन से घर फ़ायदा उठाएंगे जुपिटर की तब्दीली का। अच्छा, यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि जी हम एरीज से शुरू करते हैं। और एरीज का जो जुपिटर था वो असेंडेंट में था अपने पहले घर में, अब ये दूसरे घर में आ जाएगा, और दूसरे घर में वहाँ पे 9 जुलाई तक वहाँ पे राहु भी बैठा है। तो लेकिन अब ये किसको ट्राइन देगा, और ये कौन से घर को ये ट्राइन देगा? ये विर्गो और आपके 10वें घर को ट्राइन देगा। 6वां और 10वां घर इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव। क्या इसमें आ सकता है? एक तो आपका दांतों के मसाइल तंग कर सकते हैं, क्योंकि राहु ने आके वहाँ पे उसको छेड़छानी करनी है और उठाना है उसने, जुपिटर ने। और तो जो ये मई का महीना जो करंट जाएगा, ये आपको दांतों के मसाइल, मुंह के मसाइल, आमदनी में अप एंड डाउन, ये और 2 नंबर से पैसा कमाने में आपकी और मदद करता हुआ नज़र आता है। और ये फिर आपका 6वां घर है, सर्विस मैटर को बेहतर कर देगा। आपको कह लें कि जब आप 20 अगस्त से 20 सितंबर के दरमियान वाला पीरियड होगा, ये आपको सर्विस मैटर में बहुत फ़ायदे दे देगा। आपको यहाँ पे एडवांटेजेस आ जाएंगे। उसके बाद जब आपका 21 दिसंबर से या 20 जनवरी जो 24 आएगा, यहाँ पे आपकी कोई ना अपलिफ्ट, प्रमोशन, पैसा, रुतबा, मर्तबा, सेहत बढ़ती हुई नज़र आती है, और यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। आगे चलते हैं, आ गया टॉरस। अच्छा, लेकिन जब ये इसके दूसरे घर में जब ये राहु निकल जाएगा 9 जुलाई के बाद, तो आपके दूसरे घर के दांतों के मसाइल बाकी सारे ठीक हो गए। मीठी मीठी चीज़ें खाएंगे इस साल, आम आप बहुत खाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे और होटलों में खाना खाएंगे, बोलेंगे बड़ा अच्छा, हक हलाल की कमाई खाते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद टॉरस आ गया। टॉरस ने बहुत यानी कि पहले ही पिसे हुए थे, लेकिन जब ये 16 तारीख को आ गया तो इनके पहले 5 दिन 7-8 दिन जो होंगे वो ज़रा टफ होंगे, प्रेशर आएगा। टॉरियन का लास्ट एपिसोड चल रहा है 18-19, और उसके बाद 28-29, तो ये इनके लिए थोड़ा सा प्रेशर लाएगा। बट जैसे ही ये ख़त्म होगा, सन निकल जाएगा यहाँ से, और राहु 9 जुलाई के बाद निकलेगा, तो यकीन करें अपना टॉरियन, आप लोग सुकून ज़िंदगी में, नेकियों के काम, जितना 1.5 साल आपने सख्त काटा उतना ही आपका बेहतर होगा। आपका 5वां घर और आपका 11वां घर पॉजिटिव हो जाएगा। 5वां घर आपका ये सितंबर का महीना, और 11वां दिसंबर का महीना और जनवरी, यहाँ पे आपकी कोई ना कोई आपको उस घर के बहुत फ़ायदे। 5वां घर तो सडन गेन, सैर सपाटा, ये वो सारा, यानी कि पॉजिटिव, आपकी एजुकेशन पॉजिटिव, आपका एजुकेशन के रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव आ जाएंगे। और उसके बाद 11वें घर के गैर मुल्की सफ़र, ये वो आपकी जो पिछले साल की 1.5 साल की जो प्रॉब्लम है, वो टेंशन है, ये सारी जुपिटर दूर कर देगा। आगे चलते हैं जेमिनी। जेमिनी जो
ان کا یہ 12ویں گھر میں جوپیٹر آ جائے گا، اور 12ویں گھر میں یہاں پہ راہو بیٹھا ہوا ہے، اور راہو جو ہے نا وہ آپ کو 9 جولائی تک آپ کے اخراجات بڑھائے گا، آپ کے اننیسیسری آپ کو نیگیٹو کاموں کی طرف لے کے جائے گا، سازشی لے گا اور لڑائی جھگڑے کی طرف لے گا، آپ اپنے پروفیشن میں انڈر کارپٹ چلیں گے، اور یہاں پہ آپ کے ہڈن افیئرز بھی چل سکتے ہیں، آپ کے ہڈن ریسورسز ڈیولپ ہو جائیں گے، جہاں سے آپ کک بیکس وغیرہ لیتے ہوئے نظر آئیں۔ جیسے 9 جولائی کو یہاں پہ راہو نکل کے آپ کے 11ویں گھر میں چلا جائے گا، اور یہاں پہ جوپیٹر بالکل فری ہو جائے گا، آپ کو غیر ملکی سفر آ جائے گا، آپ کا سکون آ جائے گا، آپ کے اخراجات کنٹرول میں آ گیا، آپ کے پروفیشن میں آپ کو فائدہ ہوگا، اور یہاں سے آپ کے چوتھے گھر کو ٹرائن ہے، چوتھا گھر پازیٹیو ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی نئی گاڑی خرید لیں گے، گھر بنا لیں گے، یا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا، ادھر سے آپ کو آپ کے 8ویں گھر کو فائدہ ہے، جہاں پہ آپ کی کوئی پراپرٹی، آپ کو کوئی لون، یا آپ کا کچھ نہ کچھ آپ کو یہاں پہ فائدے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کینسیرین۔ کینسیرین آپ کے یہ جوپیٹر آ گیا ہوا آپ کے 11ویں گھر میں، اور وہاں پہ راہو بھی بیٹھا ہے، تو 9 جولائی تک آپ نے ذرا کیئرفل رہنا، بڑوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، پنگا نہیں لینا، تو تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھنا ہے۔ جیسے 9 جولائی کلاس ہوگی، یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ہی ایڈوانٹیج ملے گا۔ آپ کا 7واں گھر پازیٹیو، آپ کا لو افیئر میں بہت فائدہ، آپ کی شادی کنورٹ ہو جائے گی، آپ کا مشترکہ کاروبار، اور آپ کو باہر کے سفر بھی آپ کو فائدہ دے دیں گے۔ ادھر سے آپ کا 3را گھر بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن سکل، آپ کو یہاں پہ آپ کی ڈومیسٹک ٹریولنگ آپ کو یہاں پہ بہت ایڈوانٹیجز دے دیں گے۔ تو کینسیرین یہ آپ کا جوپیٹر کی تبدیلی کا ہوگا۔ لیو آپ کا 10ویں گھر میں جوپیٹر آ رہا ہے، موجیں کیجیے گا، پہلے 2 مہینے آپ ذرا کہیں گے کہ بے چینی سی رہے گی، آپ کو کچھ نہ کچھ سوچوں میں رہیں گے، اور کوشش کریں گے کیوں سے نکل کے آؤٹ آف دی وے اپنا کام نکال لیں گے۔ بٹ 9 جولائی کے بعد آپ کا جوپیٹر یہاں پہ بیٹھا ہے، اور جوپیٹر آپ کو اٹھا کے رکھے گا۔ ستمبر کے مہینے میں آپ کو کوئی اچھی خبر ملے گی، کاروبار میں ٹھان مل جائے گی، پروموشن ہو جائے گی، کوئی خواہش پوری ہو جائے گی، کوئی ایسا کام ہوگا جس سے آپ کا رتبہ مرتبہ حیثیت بڑھ جائے گا، آپ کی فادر کی طرف سے سپورٹ مل جائے گی۔ یہاں سے یہ ٹرائن دے رہا آپ کے 2 گھر میں، اور ستمبر میں آپ کو کوئی نہ کوئی پیسے بھی آ جائیں گے اسٹیٹس کے ساتھ، اور ادھر سے یہ ٹرائن دے رہا آپ کے 6 گھر کو، تو آپ کا سروس میٹر میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، پروموشن جسے کہتے ہیں وہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ ورگو آپ کو یہ 9th ہاؤس میں سب سے زیادہ فائدہ ورگو کو ہونے جا رہا ہے، تو یہ ایک تو ان کے اسینڈنٹ کو ٹرائن ہوگی، ذہنی سکون آ جائے گا، ان کو ایسے جیسے سکوت آ جائے گا، ان کے مسئلے مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں گے، ان کے جو رکے ہوئے کام چلنے شروع ہو جائیں گے، اور وہاں سے ان کا یہ 5واں گھر بھی ان کا ہو جاتا ہے، تو ایجوکیشن میں بوسٹ، ان کو اپ لفٹ، بچوں کی طرف سے اچھی خبریں، ایجوکیشن میں سیر سپاٹا، اور 9th ہاؤس کوئی نہ کوئی مذہبی سفر بھی ان کو کرنا ملے گا۔ یہ بڑے دیالو ہوں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، یہاں پہ ان کی غیر ملکی کوئی کورس وغیرہ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے لیے یہ 2 مہینے بہت ہی اچھے ہوں گے۔ بس یہ جو جون کا مہینہ ذرا تھوڑا سا آپ انسرٹنٹی میں رہیں گے، تو اس لیے یہ آپ کو فائدہ دینے جا رہا ہے جوپیٹر۔ لبرا آپ کے 8ویں گھر میں، ٹھیک ہے، اور 8واں گھر میں راہو پہلے بیٹھا ہے، خاص طور پہ یہ جو 9 جولائی تک پریگننٹ خواتین ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل، ان 1.5 مہینے میں آپ نے اپنی جائیداد کے مسائل نہیں چھیڑنے، کسی سے لڑائی نہیں کرنی، کسی سے طول نہیں دینی، کسی کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرنا، کوئی لون آپ کو تنگ کر سکتا ہے، کوئی آفس کا مسئلہ تنگ کر سکتا ہے، تو آپ نے نیچے رہ کے کام کرنا ہے۔ لیکن آپ کو آپ کا 12واں گھر پازیٹیو ہو جائے گا، ادھر سے آپ کا 4تھا گھر پازیٹیو ہوئے گا، تو لبرا آپ کو پھر 9 جولائی کے بعد آپ کو 8ویں گھر کا فائدہ، آپ کو 12ویں گھر کا، اور آپ کو 4تھے گھر کا فائدہ۔ تو 12ویں گھر میں آپ کے پروفیشن، آپ کی سفر، غیر ملکی سفر، آپ کو کہہ لیں کہ کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز
रूहानियत में भी, और चौथे घर में कोई नया घर बनाते नज़र आते हैं, नया घर गाड़ी खरीदते हैं, या कोई अपने आप कारोबार को उठाते हुए नज़र आते हैं। ये सारा होगा सितंबर में और जनवरी के एंड, और फरवरी, मार्च और जनवरी में होगा। स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए ये 7वें घर में, तो पहला 1.5 महीना आपको मुताद रहना। मियाँ बीवी में झगड़े हो सकते हैं, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, आप टेंशन होंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल, अपने पेट का ख्याल रखिएगा, कमर दर्द रहेगी। मुश्तरका कारोबार में आपका पार्टनर या आप उसको चीट कर सकते हैं। बट 9 जुलाई के बाद आपका 11वां घर पॉजिटिव हो जाता है। आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग विशेज़ और आपकी ख्वाहिशें पूरी, एल्डर्स के साथ कोई ना कोई आपको सितंबर के महीने में अच्छी खबरें सुनने को मिल जाएंगी। और उधर से आपका 3रा घर डोमेस्टिक ट्रैवलिंग आपकी बड़ी अच्छी होगी, बहुत बेहतर होगी। तो यहाँ पे वो लोग 9 जुलाई के बाद जिनकी सच्ची मोहब्बत चल रही है, उनमें क्या कहते हैं, ये आ जाएगी, शादी में कन्वर्ट हो जाएगी। कोई ना कोई मोहब्बत शुरू हो सकती है। आपकी मियाँ बीवी की फॉरेन ट्रैवलिंग होती नज़र आती है, कुछ नेशनलिटी, कोई वीज़ा या ये इस किस्म के। आपका ये 9 जुलाई के बाद आपका 1 साल आपका मियाँ बीवी का कमाल का होगा। और मुश्तरका कारोबार में आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। अब आगे चलते हैं सैजिटेरियन आपके 6ठे घर में। ये 2 महीने, आपके 1.5 महीना आपको तंग करेगा। सर्विस मैटर में आपको अनसर्टनिटी रहेगी, कभी अप्स एंड डाउन। और जैसे 9 जुलाई से यहाँ से राहु निकल जाएगा तो आपको सर्विस मैटर में फ़ायदा मिलना शुरू होगा। और आपके 10वें घर को सितंबर में आपकी प्रमोशन, कोई अच्छी एलिवेशन, कोई ना कोई फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। और दिसंबर में आपको यानी कह लें कि विद बोनस, ये वो जो भी जहाँ से भी एक्स्ट्रा पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी स्टेटस बढ़ेगा। तो ये सिर्फ 1.5 महीना आपने सब्र करना है। और प्रेग्नेंट ख़वातीन ख़ास तौर पे ये 1.5 महीना संभल के चलना होगा। कैप्रिकॉर्न आपके 5वें घर में, 5वें ये है। और आप एक तो आपके 5वें घर में है तो असेंडेंट आपका सुकून आ जाएगा, आपके लीगल इशू ख़त्म हो जाएंगे, आपके प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। आप अपना जो काम में याद डालेंगे, आपको आपके फ़ैसला आपकी मर्ज़ी का होता जाएगा। उधर से आपका 9th हाउस है इस साल, हज जुमरा ये भी आप करेंगे। आप डेफिनेटली कोई ना कोई मजहबी सफ़र करते हैं या गैर मुल्की तालीम हासिल करने के लिए सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी। और दिसंबर जनवरी जो होगा वो आपको बेहतरी लेके आएगा। और बस 1.5 महीना अपने बच्चों के साथ नहीं उलझना, और आपकी एजुकेशन में रुकावट आ सकती है। और दोस्तों के साथ आपने इतना भरोसा नहीं करना। आगे आ जाता है एक्वेरियस आपके जुपिटर आ रहा है आपके 4थे घर में। तो ये आपको सिर्फ थोड़ी सी अनसर्टनिटी देगा। लेकिन उधर से आपके 12वें घर, आपका प्रोफेशन में अपलिफ्ट है, आपके अखराजात बड़े कंट्रोल होंगे। उधर से ये आपके 8वें घर को ये दे रहा है। तो कोई जायदाद का मसला हल हो जाएगा, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी आपको सुकून, कोई नया घर, कोई प्रमोशन, कोई नई जॉब, नई ये आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। तो इट्स द बेस्ट टाइम फॉर यू। जुपिटर यहाँ आके आपको उठा देगा। पाइसेस आपके 3रे घर में, बहन भाइयों के साथ 1.5 महीना ज़रा कंट्रोल से रहना है, उनसे उलझना नहीं है। अपना आपको थोड़ा सा सब्र, गला ख़राब रहेगा। लेकिन जब राहु यहाँ से निकल जाएगा तो फिर आपके 11वें घर को ट्राइन है, और उधर से आपके 7वें घर में मौजें ही मौजें हैं। आपको बेस्ट टाइम ये जुपिटर का, ये आपका सितंबर और दिसंबर का एंड और जनवरी 2024, यहाँ आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूँ कि जुपिटर ने ये जो इससे पहले जुपिटर था एरीज़ में, तो किस किस को फ़ायदा दिया। एक तो उसने लियो को फ़ायदा दिया और सैजिटेरियस को फ़ायदा। इनके 2 घर पॉजिटिव हुए। टॉरस के थे जेमिनी, वो कह रहे कि वही इनका टॉरस का 4था और 9th, चौथा और 8वां घर पॉजिटिव था। बट इस साल जर्नल आपको बता दूं कि किन किन को फ़ायदा होने जा रहा है। जुपिटर ने टॉरस में आना है। अब
टॉरस से जिस 2 घरों को ट्राइन मिलनी है वो है विर्गो। विर्गो के लिए ये साल अगला sukoon.com, फ़ायदे ही फ़ायदे। जुपिटर इस साल 3 घरों को फ़ायदा दे रहा है। अगर तो टोरियन के कोई नेटल में कोई पंगा नहीं है तो टोरियन का रिजल्ट अच्छे होंगे। उसके बाद विर्गो विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स, और तीसरा जो घर है वो कैप्रिकॉन है। तो जुपिटर कैप्रिकॉन और विर्गो आपका ब्लेसिंग टाइम शुरू। लिहाजा ये साल राहु जो सबसे ज़्यादा फ़ायदे देने जा रहा है वो इन 2 घरों को बहुत फ़ायदा देगा। बाकी मैंने वो जो बताया जिन जिन के जिन घरों में फ़ायदा होगा वो मैंने बता दिया, बट ओवरऑल जो कहते हैं ना वो फ़ायदा इन 2 घरों का। तो जुपिटर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये जुपिटर आपकी ज़िंदगी का ये तीसरा बड़ा सियारा है। पहला सैटर्न आता है, फिर राहु आता है, और फिर उसके बाद जुपिटर आता है। और इसका ये मेजर साल की एक्टिविटीज़ जुपिटर से ही पड़ी जाती है। सो इट्स द बेस्ट टाइम। और अगला अब चेंजेस 9 जुलाई को आ रही है राहु की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका अलग प्रोग्राम करूँगा, ज़रूर सुनिएगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।